जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, आप लोग मस्त होंगे। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि मतलब त्रिकोणमिति में किसी भी मतलब जो अंश होता है, किस कोण के अंश का मान कैसे पता करें कि इसका मान यही होता है। आज हम लोग वही सीखेंगे कि इसका मान कैसे निकालें, कैसे पता करें कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और उसको करके भी देखेंगे कि साइन 45 अंश का मान कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हम एक बना लेते हैं। अब ये समझिए कि हमारा ये 90 अंश का हो गया, ये 45 अंश, ये 45 अंश। अब है क्या कि ए बी सी। अब ये 45 अंश है और ये भी 45 अंश है, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो अब जैसे अब इनको क्या मान लेते हैं, जैसे अगर इसको ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, तो क्या मान लिए, इसको मान लिए ए, तो ये क्या हो गया ए, ये भी हो गया। अब ध्यान देना, ये भी ए कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ये मान ले रहे हैं, कुछ भी जो यहाँ मानेंगे, क्योंकि आपस में जब बराबर हैं, जैसे अगर हम यहाँ 2 मानेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो अब क्या करना है कि हमें इसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। अब AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना, अब AC का क्या रहा है, AC का हमें मान निकालना है, और फिर AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB क्या है AB क्या है A स्क्वायर प्लस ये क्या है फिर BC क्या है, वो भी A स्क्वायर है। अब फिर यहाँ AC स्क्वायर बराबर हमारा भैया हो जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब फिर हम अगर AC का मान वो करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 2A स्क्वायर। अब 2 तो रूट में ही रहेगा, लेकिन फिर अब यहाँ AC बराबर हम कर देते हैं। अब जैसे 2 तो हमारा रूट में रहेगा, लेकिन जो हमारा A है, A अगर A स्क्वायर रूट में है तो ये जब बाहर आएगा तो A इंटू A, तो एक ठो इसमें से दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट 2A हो जाएगा। ये हमारा क्या मान हो, AC का मान हो गया। किसका मान हो गया, AC का मान हो गया। क्या मान हो गया, रूट 2A हो गया। चलो अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब इसमें दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब हमको ये इसका मान भी पता हो गया, इसका मान भी पता हो गया, इसका मान भी पता हो गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब इसको हमारा मान पता हो गया, ये मान पता हो गया। अब हम देखते हैं, तय करते हैं कैसे क्या होता है। तो चलो भैया हम लोग देखते हैं साइन 45 अंश, कॉस 45 अंश, टेन 45 अंश, साइन कॉस टेन 45 अंश। अब भैया हमको यहाँ ये ध्यान देना है, और 3 ठो हैं, कॉसेक कॉट सेक। अब लेकिन अब इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है, अब अगर आपको नहीं मालूम है तो ई, अभी देखो लाल बटे कक्का, LAL बटे के ए।
अब देखो इनका महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा है भैया, इतना ज़्यादा है, ध्यान दो कि इनका अब पूरा खेला इन्हीं से होगा। जो खेला होगा इसमें होगा इन्हीं से, लाल बटे कक्का से होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। अब साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? ए के समक्ष भुजा, सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया, और कर्ण हमेशा ये होता ही है। अब भैया क्या करेंगे हम लोग? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? ए है। लंब क्या है? ए बटे कर्ण। कर्ण क्या है? कर्ण कहाँ गया? रूट टू के अंदर ए नहीं होगा, टू के साथ ए नहीं होगा, ए रूट से बाहर होगा, क्योंकि वहाँ रूट में टू ए स्क्वायर जब आया था, तो अगर इसको बाहर लेंगे तो रूट, अगर यहाँ 4 ए स्क्वायर होता तो 2 ए बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ 2 है, इसकी वजह से अब ये रूट 2 में ये यही रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हैं, ए इंटू ए, तो जब रूट में रहेंगे एक बाहर आ जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर कॉस का आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? यह ए है, ए बाई रूट 2a, बाहर ये रहेगा। टेन लंब बटे आधार। लंब क्या भैया? ए, आधार क्या है? ए। अच्छा चलो भैया ठीक है, अच्छी बात है। अब इतना तो हमें मालूम हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? COSEC, कॉसेक 45 अंश का मान भैया जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा रूट 2a बाई ए। हाँ, ये भैया किसका हो गया? रूट 2a बाई ए। ये कॉसेक का हो गया। यहाँ करो इसके सामने, रूट 2a बाई ए, ये कॉसेक का हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? सेक। कॉस का सेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट 2a बाई ए। टेन का क्या हो जाएगा? इसका ए वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वही हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब भैया हमको सब मिल गया है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कॉट। अब ध्यान दो, अब क्या? ए से ए कट गया, क्या बचा? ये साइन का क्या बचा? पहले हम लोग साइन का निकाल लेते हैं, इसके बाद उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। साइन ए से ए कट गया तो 1/√2 बचा। फिर यहाँ भी ए से ए कट गया, क्या बचा? 1/√2 बचा। फिर यहाँ से ए कट गया तो यहाँ क्या बचा? ए बचा। अब अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, हम यहाँ करके साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा √2, कॉसेक 45 अंश √2, और सेक 45 अंश √2, इसका भी हो जाएगा। और टेन का इसका उल्टा करेंगे तो यही 1 ही होगा। अब यहाँ ध्यान देना, तो क्या मान आया? साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2, और टेन 45 अंश का मान 1, टेन 45 अंश का मान 1, कॉट 45 अंश का मान 1, कॉसेक 45 अंश का मान, इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? √2, और सेक 45 अंश का मान, इसका भी उल्टा √2। अब भैया देखो, हमको यहाँ ये पता चल गया, हमने ये दिखाया कि ये टेन 45 अंश का मान कैसे, मतलब 45 अंश का मान कैसे हम लोग निकाले हैं। ये तो तरीका हमको मालूम हो गया। चलो अच्छा, ये मालूम हो गया, ये तो मालूम कर लिए भैया। अब हमको ये बताओ कि जैसे अब ये तो 45 अंश का था, अगर 60 अंश या 90 अंश का निकालना हो तो कैसे होगा? तो अब देखते हैं हम लोग 60 अंश वाला। कौन सा देखते हैं? 60 अंश वाला पहले देखते हैं। 60 अंश वाला, ये लाल बटा कक्का रहने देते हैं, इनका बहुत ठीक है।
अब ये हम एक बनाते हैं, ये हमारा बन गया, ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये भी है 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो अगर अब देखो, अगर हम इसी में ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी सी, तो अब इसमें तो 90 अंश तो है नहीं, तो 90 अंश, क्योंकि बी जो होता है वो एक कोण हमारा 90 अंश का होना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हम लोग इसको अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए ऐसे 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 कर दे रहे हैं, अब क्या हुआ, ये हमारा 90 अंश का हो गया, और क्या हुआ, ये जो ये 30 अंश इस साइड, 30 अंश इस साइड, और यहाँ 60, यहाँ 60 है। ये तो अभी जैसे हम लोग ये देखते हैं, पहले 60 अंश का निकाल लेते हैं, अब हमें क्या मिल गया, ये हम डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब देखो, जैसे अब हमें जैसे निकालना होगा, हम इसको भी 2a, क्योंकि 60 ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम तीनों का कुछ भी मान लेते हैं, चाहे एक्स वाई जेड, लेकिन अगर हम 2a मानेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2a इसको मान लेते हैं, 2a इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये भी 60 अंश का था, ये भी था, ये भी था, तो 2a यहाँ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये आधा, ये 30 अंश इधर हो गया, 30 अंश इधर हो गया, क्योंकि ये आधा आ गया इधर, तो ये एक ये हो गया 2a में से, एक ये हो गया, एक ये मतलब कि आधा, जैसे हम कह सकते हैं कि आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। अब भैया हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना, हमको कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया, ये हो गया, अब हमें जैसे ये तो हमारा आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लेकिन ये जो लंब है ये अभी हमको मान नहीं मालूम है। अब जब हमें 60 अंश का निकालना है तो हम लोग पहले इसका मान निकालेंगे, लंब निकालेंगे, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ क्या होगा, किसका मान निकालना है, डी सी का, तो डी मतलब डी सी का मान हमें नहीं मालूम है, तो अब उसका जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ए सी के स्थान पे क्या है, ए सी के स्थान पे 2a स्क्वायर है, हम इसको 2a स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या है, अब ए बी के स्थान पे यहाँ d है, क्योंकि अगर हम ये b यहाँ मान लिए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तब ए डी का क्या है, ए स्क्वायर कर लेंगे। फिर हमें ये डी सी प्लस डी सी का हमें मान ज्ञात करना है। अब ये 2a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग हो जाएगा 2 का। तो अब क्या करेंगे, फिर ये a स्क्वायर है, ये इधर चला आएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इक्वल टू के उस साइड, लेफ्ट साइड या उस साइड से इस साइड आते हैं तो जो हमारा चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे भैया, अब ये ध्यान दे लो कि जो a स्क्वायर है उसको हम ये करेंगे कि जब ये इधर लेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये डी सी स्क्वायर हमारा यही रहेगा। तो अब क्या आ गया, 3a स्क्वायर आ गया भैया, क्या आ गया, 3a स्क्वायर, किसका, डी सी स्क्वायर का मान। अब इसको अगर हम करते हैं, डी सी का मान हमें निकालना है ना कि स्क्वायर का मान निकालना है, तो डी सी बराबर तब हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं कि इसको इधर कर लिए बस, अगर हम यही चीज़ ऐसे कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डी सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो अब डी सी बराबर हो जाएगा, ये जब स्क्वायर यहाँ से हटा तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो फिर डी सी बराबर, अब a स्क्वायर है तो अगर तब a बाहर आ जाएगा, √3a। तो इसका मान क्या आ गया, √3a। किसका मान आ गया, ये DC का मान आ गया। अब हमें DC का मान, अब हमें इसका मान मतलब ये लंब आधार कर्ण तीनों का मान मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे भैया, ये हमारा ये मतलब लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये हमारा K है। अब हम ये देखेंगे कैसे 60 अंश का मान निकालते हैं। ये हमारा, अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक इसका सेवा समाप्त है। अब इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं।
तो भैया अब आगे ये देखेंगे कि जैसे जो मान ये दिया है, अब साइन, फिर वही साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, tan 60 अंश। हम 3 निकाल लेंगे, 3 के बाद अपने आप उसका विपरीत कर देंगे, हमें मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश मतलब लंब बटे कर्ण, लंब क्या हमारा √3a बाहर हो जाएगा, बाई कर्ण, कर्ण क्या है 2a, फिर cos 60 अंश आधार बटे कर्ण, आधार क्या है a कर्ण क्या है 2a, फिर tan लंब बटे आधार, लंब क्या भैया √3a, आधार क्या है a। बहुत ध्यान से समझना, एकदम मजे से आएगा, ये ध्यान दे लो, कितना आराम से एकदम ध्यान से पढ़ोगे एकदम आराम से आ जाएगा। अब जैसे देखो क्या किए हैं, ए कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब इसका मान जो आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, इसका मान जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, अब tan का मान आ जाएगा √3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मालूम हो गया साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान क्या है √3/2, साइन 60 अंश का मान क्या है √3/2, और cos 60 अंश का मान क्या है 1/2, cos 60 अंश का मान क्या है 1/2, tan 60 अंश का मान क्या है √3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan को उल्टा क्या होता है cot का 1/3 हो जाएगा, 1/√3 सॉरी 1/√3, cosec साइन को उल्टा cosec क्या 2/√3 क्या हो जाएगा, फिर sec का क्या हो जाएगा cos 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 60 अंश का। अब ध्यान देना, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब 30 अंश का भी हम लोग एकदम आसानी के साथ निकाल लेंगे, वो कैसे हम बताते हैं। अब हमें कुछ देखो, हमें क्या है ये, अब ये क्या है, यहाँ मैंने बताया था जब 60 अंश है दोनों साइड, अब ये जब एक साइड ये 30 अंश है, एक साइड ये 30 अंश है, अब अगर हम इसको 30 अंश मान लेते हैं, अब इसके हिसाब से चलेंगे तो ये मान लीजिए कि हम ये हमारा जो कोण हो गया ये 30 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, तो अब 30 अंश का निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, पूरा मान दिया है, कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 मतलब ये एक और एक ये, अब हम इसको a मान लेते हैं क्योंकि इसके सापेक्ष चलेंगे, a और चलो मान लेते हैं ये d था, d रहने दो, ये b, ये हमारा c हो जाएगा। चलो हम केवल यही 3 कोड, ये इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये 30 अंश का निकालना है। अब ये 30 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसकी जो सापेक्ष वाली भुजा है ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा √3 ये हमारा आधार हो जाएगा, a हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब पूरा, अब यहाँ 60 अंश के स्थान पर यहाँ 30 कर दो, क्या कर दो भैया 30 कर दो, क्या कर देंगे 30 अंश। अब देखो कितनी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं, एकदम आसानी से, कोनो इसमें दिक्कत होगी ही नहीं, बस आप बहुत ध्यान दे लो, बस आराम से एकदम बारीकी से एकदम बता रहे हैं। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ साइन लंब बटे कर्ण, लंब का है ए है, इसके सापेक्ष इसके हिसाब से चलेंगे, यह ध्यान दे लेना, इसके हिसाब से नहीं, ये 60 अंश का कोण है, यहाँ 30 अंश है ना, यहाँ 60 था, जब हम बीच में ऐसे फाड़ दिए हैं, एक लाइन खींच दिए हैं तो 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, तो क्या करेंगे ये 30, अब 30 अंश इसके सापेक्ष चलेंगे तो ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण वही है 2a, फिर कॉस आधार बटे कर्ण, आधार का है भैया, आधार का है ये है √3a बाई कर्ण, आधार बटे कर्ण 2a, tan लंब बटे आधार, लंब
लंब ए बटे आधार, आधार क्या है √3a। अब देखो इसको काटेंगे यूं यूं, क्या बचा 1/2, इनको काटेंगे यूं यूं, क्या बचा √3/2, इनको काट दिए 1/√3। अब क्या हुआ कि साइन 30 अंश का मान कहा गया हमको 1/2, साइन 30 अंश का मान कहा गया 1/2, कॉस 30 अंश का मान कहा गया √3/2, और tan 30 अंश का मान क्या आ गया 1/√3। अब ये तो हमको ई मालूम हो गया tan का, अब tan का उल्टा क्या होता है काट, तो ये √3 हो गया इसका, और ये कोसेक, कोसेक का क्या हो गया साइन का कोसेक हो जाएगा, साइन 30 अंश का तो यहाँ 2 हो जाएगा, कोसेक कोस 2√3, ये हो गया हमारा। तो ये चीज हमने क्या देखा, साइन 30 अंश 45 अंश 60 अंश, मतलब 30 अंश 45 अंश 60 अंश, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब का हमने देखा। अभी बचा है 90 अंश और 0 अंश, तो हम लोग आगे देखते हैं अब इस पर। तो भैया अब यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ ध्यान देना, अब इनका खेला जैसे खत्म हो गया है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं तभी समझ पाएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एक ले लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दे लो कि जैसे हम इसको ए, ये बी, ये सी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये हमारा 45 अंश का है ही, ये 90 अंश का है, ये 45 अंश का है। अब ये ध्यान दो कि हमारा ये लंब हो जाता है अगर ए के सापेक्ष एल, ये ए, ये के। अब लेकिन अगर इसी चीज को हम इधर, अब क्योंकि 0 अंश अभी तो जैसे अब मान लो कि 45 अंश पे है, और इधर ले जाएंगे 60 अंश हो गया, और इधर 70 अंश 80 अंश, ये एकदम जब सीधे हो जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। लेकिन अब हमको कम करना है, 45 है, लो भैया 35 आ गया, लो भैया 25 आ गया, लो भैया 15 आ गया, लो भैया 5 आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा भैया, ये गायब हो जाएगा, ये जो होगा हमारा गायब हो जाएगा, ये शून्य हो गया, क्या हो गया शून्य हो गया। अब शून्य हो गया, अब इसको ए मान लेते हैं और यहू ए मान लेते हैं, क्योंकि ये अब जब ये आकर के यहाँ मिल जाएगी, अगर इसको ए मानते हैं तो इसका जो मानेंगे वही ऊपर भी होगा, क्योंकि ये आकर के जैसे ये चीज़ था, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये चीज़ था तो ये चीज़ आकर के यहाँ मिल गई है, ये ऐसे आकर के यहाँ मिल गई, तो जो ये होगा इसके ये भी सेम ऊपर वाला भी बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे हमें ये पता चला इससे कि ये जब इसको हम यहाँ देखिए, जब ये यहाँ 0 अंश पे आ जाएगा तो ये ए हो जाएगा, यहू ए हो जाएगा, और ये तो गायब हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब ये ए और बी सी, अब हमें तीनों का मान मालूम हो गया है, तो फिर वही अब हमें कुछ नहीं करना है, साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, बहुत ध्यान से समझना। अब भैया हम क्या करेंगे, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 0 बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए, और कॉस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है भैया ए बटा 0, आधार नहीं ए बटा ए, टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार क्या है ए। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ गया, ए से 1 कट गया, और टेन का
अगर फिर यहाँ भी क्या आ गया, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ भी अगर हम किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही हो जाएगा।